नमस्कार, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के ये जो हमारा विषय है वो धर्मवीर भारती द्वारा लिखी गई रचना कविता की मौत। तो धर्मवीर भारती जो है वो प्रयोगवादी या नई कविता के प्रमुख कवि के रूप में माने जाते हैं। आगे द्वारा संपादित दूसरे सप्तक में उनकी रचनाएं प्रकाशित होती हैं। तो धर्मवीर भारती जो है वो प्रतिभाशाली कवि और पत्रकार हैं और उनकी जो प्रसिद्ध पत्रिका है वो है धर्मयुग। तो आइए पढ़ते हैं उनकी जो कविता है, कविता की मौत। इसमें कवि कहते हैं कि लाद करिए आज किसका सौ चले और उस छतनार बरगद के तले, किस अभागिन का जनाजा है रुका, पैठ इसके पाए थे गर्दन झुका। कौन कहता है कि कविता मर गई? यहाँ पर कवि जो है कह रहे हैं कि कविता मर गई, अर्थात कविता का जो असर है वह खत्म होने लगा है। यानी कि यहाँ पर कवि जो उस परिस्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं जिसके कारण कविता का जो महत्व है वह कम होने लगा है। जैसा कि अगर हम देखें तो देशवासियों को आज़ाद यानी कि स्वाधीन भारत से जो है बड़ी बड़ी आशाएं थी। वे जो है महान भारत का या फिर महान देश का उन्होंने स्वप्न देखा था और सभी को अपनी क्षमता अनुसार आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा, इस तरह का वे उम्मीद किए थे और प्रगति का मार्ग अवरुद्ध न रहेगा। किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्षों बाद ही कल्पना का वह वैभव मंडित संसार खंडित हो गया। लोगों ने देखा कि सत्ता अवश्य बदल गई है किंतु परिस्थितियों में कोई अंतर नहीं आया, बल्कि अनेक नई जो है समस्याएं पैदा हो गई हैं। सांप्रदायिकता बढ़ गई, संघर्ष बढ़े, जातिवाद बढ़ा और धनी निर्धन की जो है खाई बढ़ी और विपन्न और भी जो है दरिद्र होते गए। हिंसा, अत्याचार, डकैती, लूट, बलात्कार आदि की घटनाओं से समाचार पत्र जो है वो रंगने लगे। नेताओं के जीवन का एक ही लक्ष्य रह गया, जैसे भी हो सत्ता प्राप्ति, और दल बदल राजनीति की जो है वह सामान्य घटना हो गई। तो अधिकारी भी जो है निरंकुश, स्वेच्छाचारी, अर्थलोलुप हो गए और भूमि जो है वह टुकड़े में बट गई। और जो देखा जाए तो ग्रामोत्थान की जो बातें वो बहुत कही गई, किंतु ग्रामीण अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। तो इस तरह से जहाँ देखो वहाँ बेकारी यानी बेकारी बढ़ती गई और इस तरह से जो है शताब्दियों से सौहार्दपूर्ण जो वातावरण में पल रहे ग्रामवासियों को ईर्ष्या, द्वेष तथा जातिवाद के कलह के सर्प ने जो है वो डस लिया। तो देखा जाए तो इस तरह से जो है बोला जा रहा है कि समाजवादियों का नारा खोखला सिद्ध हुआ, प्रगतिवादियों की घोषणाएं जो है वो कागज तक ही सीमित रह गई और इन परिस्थितियों से प्रभावित जो प्रयोगवादी कुंठा और निराशा की अभिव्यक्ति करते रहे। यानी उन्होंने एक प्रकार से जीवन में जो है पराजय स्वीकार करने का निर्णय लिया। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो परिस्थिति है, इन परिस्थितियों के कारण जैसे कि आशा की जगह पे जो है निराशा, कुंठा, ग्लानि, क्षोभ और इस तरह से जो है जो अनास्था की भाव उनके अंदर जो है वो उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण कविता की जो है वे उपेक्षा करने लगे थे। तो जिसके कारण कवि जो कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि कविता मतलब वो क्या है, वो मर गई। तो कवि बोल रहे हैं कि अगर कविता मर गई तो जो है लोगों के अंदर जैसे बोल रहे हैं ना कि मर गई कविता, जवानी मर गई, मर गया सूरज सितारे मर गए सौंदर्य सारे मर गए, सृष्टि के आराम से चलती हुई, प्यार के हर सांस पर पलती हुई आदमियत की कहानी मर गई। यानी कि अगर कविता मर गई ना तो वह जवानी यानी कि कविता जो है एक उमंग, एक जोश उत्पन्न करती है। कविता का जो जैसे कि हमने पहले से जो पढ़ते हैं, जैसे काव्य का जो प्रयोजन होता है ना,
वह बहुत ही अलग अलग विद्वानों ने जो है अलग काव्य का प्रयोजन जो है वह अपने अनुसार जो है माना है कि काव्य जो है हमें जो है एक उमंग, नई जोश या प्रेरणा देती है, या फिर सृष्टि की जो सौंदर्य है उससे जो है हमें अवगत कराती है, यानी कि वह जो है हमें उसकी अनुभूति कराती है। या फिर कविता जो है वह दुख को दूर कर हमें आनंद भी प्रदान करती है। तो कविता का जो है बहुत सारा जो है प्रयोजन है, वह संदेश भी देती है, प्रेरणा देती है, लोगों में एक उत्साह उत्पन्न करती है। तो इस तरह से कवि कह रहे हैं कि अगर कविता मर गई ना तो वो जवानी भी मर गई, यानी कि जो लोगों के अंदर जो उमंग होना चाहिए, जो जुनून होना चाहिए, वह भी समाप्त हो जाएगा। और सूरज सितारे मर गए, यानी कि वह जो सूरज यानी कि जो एक अंधकार को दूर करके जो सवेरा लाता है, वह सूरज भी जो है वह खत्म हो जाएगा, और सितारे जो जगमगाते हैं वे भी अंधकार में जो है लीन हो जाएंगी। और बोल रहे हैं कि मर गए सौंदर्य सारे मर गए, यानी कि कविता जो है हमें सृष्टि के सौंदर्य यानी प्रकृति के सौंदर्य से जो अवगत कराती है, वह भी सौंदर्य जो है वह भी समाप्त हो जाएगा। बोले कि सृष्टि के आरंभ से चलती हुई प्यार की हर सांस पर पलती हुई आदमियत की कहानी मर गई, यानी कि जो इंसानियत, जो आदमियत, यानी कि अगर देखा जाए तो कविता जो है वह हम हर कविता किसी वर्ण, किसी जाति या किसी संप्रदाय की नहीं होती। वह जो है सबको समान जो है आनंद प्रदान करती है, या फिर सबको समान जो है वह जो अनुभूति कराती है, यानी कि सबके अंदर जो है वह समान जो है भाव या विचार जो है उत्पन्न करती है। या कहा जाए तो जो दूसरे की जो पीड़ा है या जो दुख है, उससे जो है वह कविता जो है वह साधारणीकरण करती है। यानी कि जो आदमियत आदमियत कहा जाए तो इंसानियत जो है, यानी कि एक इंसान को दूसरे इंसान के दर्द, दुख, तकलीफ़ को जो है महसूस कराना, यानी कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि अगर कविता नहीं रही तो यह जो आदमियत है ना, वह आदमियत की जो कहानी है वह भी मर जाएगी। तो इस तरह से कवि कह रहे हैं कि झूठ है यह, आदमी इतना नहीं कमज़ोर है, पलक के जल और माथे के पसीने से सींचता आया सदा जो स्वर्ग के नींव, ये परिस्थितियाँ बना देगी उसे निर्जीव। कवि जो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि कविता जो है वह मर गई, यानी कि यह झूठ है कि कविता मर गई। आदमी इतना कमज़ोर नहीं है कि जो पलक के जल और माथे के पसीने से, यानी कि जो सदा सदियों से जो है उसने जो स्वर्ग, इस धरती को स्वर्ग बनाने की जो उसने स्वप्न देखा था, जो वे परिश्रम, उन्होंने जो प्रयत्न किया था बा उन्होंने जो सपने सजाए थे इस धरती को स्वर्ग बनाने का, वह उसे यह परिस्थिति इस तरह से निर्जीव, यानी कि इस तरह से उसे जो है समाप्त नहीं कर सकती। यानी कि यह बात झूठ है कि कविता जो है वह मर गई, यानी कि फिर आदमी के अंदर वह उमंग, वो जुनून जो है वह कविता जो है उत्पन्न आज भी करेगी, आज भी वैसा ही असर, आज भी वैसा ही जो है वह क्रांति भर देगी, जिससे जो है आदमी के अंदर नव निर्माण करने की जो प्रेरणा, आगे बढ़ने का जो जुनून वह उसमें उत्पन्न होगा। कवि कहते हैं कि झूठ है यह, फिर उठेगा आदमी, यानी कि ये जो परिस्थितियाँ उसे इस तरह से निर्जीव नहीं बना सकती, यह झूठ है। कविता जो है मर नहीं सकती। कवि बोल रहे हैं कि फिर उठेगा आदमी और सूरज को मिलेगी रोशनी, सितारों को जो है जगमगाहट मिलेगी, कफन में लिपटे हुए सौंदर्य को फिर किरण की नरम जो है आहट मिलेगी, और फिर उठेगा वह और बिखरे हुए सारे स्वर समेट पोछ उनसे खून जो है फिर बुनेगा नई कविता का वितान। कवि जो कह रहे हैं कि यह जो है झूठ है कि यह परिस्थितियाँ उसे इस तरह से निर्जीव बना देगी। वो नहीं कि फिर से उठेगी कविता, यानी कि जो आशा की जगह पे जो निराशा जो छाई हुई है, जो लोगों के अंदर जो कुंठा, यानी देश की परिस्थिति को लेकर के बा
जो व्यवस्था को लेकर के उनके अंदर जो इस तरह का जो निराशा की जो भाव है, वह जो है फिर से कविता उन्हें जो है क्या करेगी, एक नया प्रेरणा देगी, एक नया जो है जगमगाहट, सितारों की जो है रोशनी, सूरज की जो किरण, वह जो है एक नई प्रेरणा बन करके उनके जीवन में फिर से नया सवेरा लेकर के आएगी और आदमी फिर से उठेगा। यानी कि जो निराश जो आदमी का जो निराशा जो छाई हुई थी उसके जीवन में, वह फिर से आशा के किरण से जो है वह जगमगा उठेगी। और जो कफन में जो लिपटा हुआ सौंदर्य, यानी कि जो सृष्टि का जो सौंदर्य है, वह जो समाप्त हो गया था, यानी कि वह जो है अंधेरे में कहीं लुप्त हो गई थी, वह फिर से जो है इंसान को, आदमी को जो है वह खूबसूरत दिखाई देने लगेगी और फिर से जो है उठेगा वह और बिखरे हुए सारे स्वर पोछ वो जो है वह खून, उनके खून फिर बुनेगा नई कविता का वितान, यानी कि जो नई कविता जो है उसका वितान, यानी कि उसका जो कहा जाए तो उसका विस्तार, फिर से जो नई कविता का एक नया वितान जो है वह बनाएगा, जो आदमी जो है फिर से उठेगा। यानी कि यह परिस्थितियाँ उसे इस तरह से निर्जीव नहीं बना देगी। कविता इतनी जल्दी जो है मर नहीं सकती, कविता में अभी जो है क्या है, वह फिर से उठेगी और फिर से जो है जो सृष्टि का जो सौंदर्य है, या फिर जो सदियों से जो लोगों ने स्वर्ग का जो स्वप्न देख कर आए थे, जो उन्होंने नींव डाला था, वह जो है आगे फिर से जो है आज की जो आदमी हैं वे उसे फिर से आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसका जो अगला भाग है वह हम अगले वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तो आप लोग जो है नोटिफिकेशन को पाने के लिए प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।